अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और 28 को हमारे घर में है प्रे, जिसकी हम कर रहे हैं तैयारी, सेटिंग कर रहे हैं, सामान इधर उधर उठा के। और मासू आई हुई थी, उन्होंने मेरे साथ हेल्प करवाई काफ़ी हद तक। और ये मैडम काम वाली मेरी मासू, इनको स्पेशली हमने काम करने के लिए बुलाया था। आज अब आपकी बारी है। काम करने में इतना घंटा लगा था। हम लोगों ने एक कमरे की सारी सेटिंग करनी थी, सब कुछ चेंज करना था, सारा सामान हमने सारा अलग अलग किया। उसके बाद इन मैडम ने आज बहुत काम किया और इन भाई साहब ने सिर्फ कचरा ही उठाया है। इसको तो मेरे से मार ही पड़ी है। ये वेले हैं, सिर्फ कोट खाते हैं। हम लोग बहुत मेहनती है। मैं तो बहुत काम करती हूँ, मैं तो बोल बोल के थक ही नहीं थी रही। सारे काम मैंने किया। ये भी बस थोड़ी देर के लिए झाड़ू करती, ये भी मैंने किया था। हाँ, नज़र तो आ ही होगा मैंने कितना काम किया है। मास्टर ने सारा काम किया था, बहुत हेल्प की थी उन्होंने। और ये बैठ के सिर्फ कह रहे थे कि मेरी वीडियोस बनाए। और ये बचा पार्टी हमारी गंजू, इन्होंने तो बहुत गंद डाला। और एंड पे मैंने कहा चलो भाई हल्का सा हाथ मैं भी मार देती हूँ। बाद में कोई कहे ना कि इसने कुछ भी नहीं किया। मैंने गली साफ़ की अपनी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने दरवाजे के आगे से सारा गंद साफ़ करना, ताकि कोई देखने वाला ये नहीं कहे कि अंदर से साफ़ है और बाहर से गंदा है, इसलिए। और दोबारा इनको मैंने इतने काम कहे, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। और एंड पे कहते हैं कि सारे काम मैंने किया। ये तो इस तरह दम पड़ रही थी ना हमारी बाहर, पानी गिरा गिरा के जैसे पता नहीं साल यहीं पे लग जाएंगे। मैंने कहा जल्दी जल्दी गिराओ, जल्दी जल्दी साफ़ करे। इतना लंबा काम नहीं, जितना लंबा इन्होंने बनाया हुआ था। मैंने फटाफट फटाफट सारा काम ख़त्म किया, क्योंकि शाम होने वाली थी। और शाम जब हो जाए फिर तब दिल नहीं करता कुछ करने को। और ये पानी जो है निकलने का नाम नहीं लेता। और हमारे बच्चे जो हैं वो इतने बदतमीज़ हैं, टिकते ही नहीं है कहीं पे। कितने पाकिस्तानी ते लाहौरी बच्चे, तो भाई ये टिकते ही नहीं कहीं पे। बहुत मुश्किल से बच्चों को टिकाया मैंने, सबको लगाई एक एक, फिर जाके बाज है। और मासा को मैंने कहा चलो आपकी बारी है, मैं तो थक गई पानी निकाल निकाल के, अब आप आ जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं निकालती। इनको मैंने लगाई क्योंकि ये लोग बाज नहीं थे आ रहे अपनी हरकतों से, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद हम लोगों ने कर लिया था अपना काम क्लियर, बाहर का सारा सामान इधर उधर कर लिया था। और हम लोग थोड़ी सी मस्ती भी साथ साथ कर रहे थे। और थोड़ी सी सेटिंग थी जो रह गई थी, कर्टन्स लगाने वाले थे। और सब कुछ सामान जो है ना, जो हमने उठाया था वो संभाल लिया था। और बाकी जो रह गया था वो सेट करके रखा था। मासू जो थी वो बता रही थी कि मैंने क्या क्या किया। मैं कहा बस कर दो बस कर दो, सारा काम तो मैं किया है। और ये बच्चों को थप्पड़ मारने का मज़ा अपना ही है। चुप करके मुँह देखते। इसको मैंने जानबूझ के कहा इधर से रखो, क्योंकि इनका हाथ नहीं पहुँच रहा था ऊपर। फिलहाल मैंने भी इसको नीचे रख दिया कि यार चलो मैं भी जलील ना हो जाऊँ कहीं। कुछ चीज़ें थी और बहुत मुश्किल से कवर की, क्योंकि मम्मा को बहुत मिस किया हमने। मम्मा 28 को रोज़े से उठेंगी, 15 डेज़ के लिए वो रोज़े पे बैठी हुई हैं। इसलिए घर में हमने प्रे किया, उनके वेलकम की प्रे रखी हुई है 28 को घर पे। इसलिए हम लोग ये सारा सामान उठा रहे थे, ताकि गैदरिंग ज़्यादा है और गेस्टिंग होगी और कोई तंग ना हो किसी भी चीज़ से। हम लोग सारे काम इसलिए ख़त्म कर रहे थे। इंशाल्लाह 28 को भी आपको व्लॉग दिखाऊंगी मैं, जहाँ पे सब आएंगे, और प्रे भी आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा हम लोगों ने किए कटन डिसाइड। पहले हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है ना चीज़ें सही कर लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई आज तो दिलकारी पे काम कर लेते हैं, हाथ लगा ही लेते हैं किसी काम को। हम लोगों ने किया थोड़ा सा काम, सोफ़े वगैरह ठीक किए, साथ में मस्तियाँ की। और गिरे भी बहुत हम लोग। मैं तो 2-3 दफ़ा सोफ़े से गिर चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं थी आ रही अपनी हरकतों से। और मासो तो काम कर रही थी लेकिन थक नहीं थी रही। मैंने उनको भी बहुत कहा थक जाओ थक जाओ, वो कहती नहीं मैंने नहीं आज थक रहा, सारा काम ख़त्म करके छोड़ना, क्योंकि मम्मा नहीं थी तो फिर इसलिए मम्मा के हिस्से का सारा काम हम लोगों ने किया। कर्टन्स जो थे अभी समझ में नहीं थी आ रही क्या करे, कौन सा कहा करे, क्योंकि मामा सब कुछ करती हैं और इनको जो भी काम को ये सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। समझ नहीं थी आ रही हम लोग क्या करें कैसे करें, क्योंकि हर चीज़ मम्मा करती है, इसलिए मम्मा को ज़्यादा आइडिया है कैसे कैसे करते। मेरे तो सर में दर्द हो, क्या कॉम्बिनेशन बनाए समझ में नहीं था आ रहा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि शायद हो जाए। और ये बच्चे बाहर आज शब रात थी, उनके पटाखे बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, किस तरह किस किस को तंग करना है। खैर हमने किया अपना काम शुरू। पहले हम लोगों ने ये कलर लगाया, दरमियान में हार्ट वाले कर्टन्स लगाए, कॉम्बिनेशन बना रहे थे। 3-4 बार इतनी मशक्क़त करने के बाद हमने फिर पर्दे उतारे और फिर लगाए, फिर उतारे फिर लगाए। इतनी कोशिश की और इतनी मुश्किल से खुलते हैं ना ये, आधा घंटा घंटा लग जाता है इनको खोलने में, एक एक को बहुत मुश्किल से ये ओपन होते हैं, क्योंकि ये दूसरे हैं। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स किए थे और ये मुझे बहुत पसंद भी हैं। अभी हमने ये वाले कर्टन लगाए साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए, येलो और पिंक। और क्योंकि कर्टन्स भी पिंक थे ये जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, लेकिन बाद में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये उतार दो, ये ठीक नहीं है।
मासो बोल रही थी कि पहले तुम्हें पता होना चाहिए था, वो मुझे बोल रही थी, लेकिन मैं अपनी ज़िद पड़ी हुई थी कि नहीं नहीं पहले ट्राई करते हैं। इतनी मेहनत से हम लोगों ने कहा सर ये जो बच्चे हैं ना, इनको सिर्फ मौका मिलना चाहिए कैमरे के आगे आने का, मौका मिले और ये लोग शुरू। और एक तो ये BTS लेके हमें बैठ गया हुआ, पता नहीं कैसे लोग हैं, BTS हार्ट BTS का पता नहीं क्या क्या। मेरी बहन तो पागल हुई रहती है सारा दिन BTS से। हम यहाँ पे बात कर रहे थे किस तरह सारी सेटिंग क्लियर करनी है और किस तरह क्या क्या करना है। मैडम बता रही थी कि मैंने सारा काम किया, उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया। मैंने कहा बस आज मासी यही है, जब मौजा मासियों का बड़ा फ़ायदा होता है। और इन जनाब ने फिर कोई काम नहीं किया और ये चुप करके सिर्फ बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। और बच्चा पार्टी तो हमारी वैसे बहुत सुकून में थी, सब आराम से थे, काम तो हमने करना होता है। मैंने कहा चलो भाई अब ये पर्दे उतारो, ये मुझे सही नहीं लग रहे, चेंज करते हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि लो इतनी मेहनत से लगाया और अब चेंज करें। मैं कहा यार कभी कभी दिल कर पैंदा शैतानियां करन ते कोई गल नहीं, फिर ले लेने हैं तो फिर बदल देने हैं, कोई मसला नहीं है। फिर हम लोगों ने वो पर्दे उतारे और उतारने के बाद मासो का था गुस्सा। मैं कहा चलो खैर कोई बात नहीं यार, उतार दो, कोई मसला नहीं है, हम दूसरे लगा लेंगे। बच्चा पार्टी हमारी आई हमारे पास, इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये तो वैसे भी कैमरे के बहुत खुश होती है, इसे तो आप जानते ही हैं, बच्चों को बहुत शौक होता है कैमरे के आगे आने का। हमारे बच्चे तो वैसे बहुत ढीठ है, मैं तो मार मार थक जाती हूँ जब जाओ पीछे हो जाओ। और इस नमूनी को देख लो, इसको भी सुकून नहीं है, बार बार आगे आती है कैमरे के। मैं जा रही है मैं बताऊँ तुझे। उसके बाद मैं जड़ी सोफे पे पर्दा लगाने के लिए आज मरते मरते बची हूँ, 2-3 बार गिरने लगी थी, गिरते गिरते बच गई, लेकिन गिरी भी हूँ, चोट भी लगी, मैं बाज फिर नहीं आई, बड़ी मुश्किल से पर्दे लगाए। ये काम करती हैं मामा और ये काम मुझसे होते ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ ये घर के काम कर करके। ये पर्दे लगाना, सेटिंग करना, ये सब कुछ मम्मा ही करती है। मम्मा का माइंड बहुत तेज़ है, मैं कभी भी मम्मा का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस तरह मम्मा इतनी सोच सोच के सब कुछ करती है, कोशिश मैंने पूरी की थी करने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन मैंने सही भी कर ली क्योंकि मैंने कोशिश तो की थी ना। इस चीज़ पे मुझे हुआ कि यार मैं मतलब छोड़ के नहीं बैठी, मैंने पूरी कोशिश की। खैर पर्दे लगाने की बारी आई तो हम लोगों ने पर्दे लगाने शुरू किए और इनको इतनी 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 मुश्किल से खोला ना कि बस मुझे घंटा लग गया इनको खोलने में। और ये लगाए भी बहुत मुश्किल से क्योंकि डर था कहीं मेरा पाँव स्लिप ना हो जाए और मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की इनको लगाने की, बड़े अच्छे तरीके से फिक्स किया इनको। और उसके बाद चढ़ी मासू सुपरमैन बन गया। मैं कहा पाइन तो थले डिग जाओगे, वही बात हुई, इनका पाँव स्लिप हुआ, नीचे गिर गई, क्योंकि वीडियो में मैंने नहीं दिखाया, वो गिरी ही बहुत बुरा थी, मैं भी बहुत बुरा गिरी थी। खैर पर्दे तो हम लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, सारा काम हम लोगों ने कर लिया था। लास्ट में आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन आया था इनका। वो जस्ट हम लोगों ने पिंक लगाए थे, बाकी हम लोगों ने उतार दिए थे, बहुत मज़े के लग रहे थे। हम लोगों ने आज सारा दिन यही सब कुछ किया है, बहुत ज़्यादा बिजी थे। और इंशाल्लाह आपको 28 को भी दिखाऊंगी प्रे पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, सब कुछ व्लॉगिंग करूंगी मैं, क्योंकि आप सब मुझे बहुत प्यार दे रहे हो यूट्यूब चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मैं भी कामयाब होंगी इंशाल्लाह। खैर थैंक यू सो मच आप सबका। उसके बाद हम लोगों ने लगाए कर्टन्स पूरे, और ये मैडम सीधी होकर पर्दे लगा रही थी। मैं कहा मैडम तुसी ताड़े थी अज पूरा होइएगा। लोग मानते नहीं है कि ये मेरी मासू है, लेकिन हकीकत बात है मेरी मासू है। और इनके 4 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे नमूने हैं, प्यारे प्यारे से। उसके बाद हम लोगों ने किया अपना काम। यहाँ पे लग गए थे एक दीवार के पर्दे, मैंने कहा चलो लास्ट वाला मैं लगा लेती हूँ। इस यहाँ पे खड़ा होना तो बस खतरा ही था, 2-3 बार मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं बस गिरते गिरते बच गई। और ये बच्चे पता नहीं क्या है, कैमरे के आगे तो इतना नवाज शरीफ तंग नहीं करता जितना ये लोग तंग करते हैं, आके अपने हुक्म देते हैं, ऑर्डर्स लगाते हैं कैमरे के आगे, कभी कुछ कभी कुछ। अब उसको देखो डंडा लेके चढ़ा, जैसे पता नहीं पूरी हुकूमत ये चला रहा है। हाँ पूरी हुकूमत है, जो गंजे से भी ज़्यादा बुरा हाल है इसका। उसके बाद हम लोगों ने किया अपना काम ख़त्म, क्योंकि शाम हो गई थी और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन किया हमने लास्ट पे, सारे पर्दे उतार के और ये दोबारा लगाए, इतना प्यारा लग रहा था ये। एंड इसी के साथ हमारा ये व्लॉग होता है ख़त्म। एंड सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और मैं गई हूँ बहुत थक, और अब मैं आगे व्लॉगिंग नहीं कर सकती। एंड गुड नाइट एंड बाय बाय।